यूपी X12 के द्वितीय चरण का शुभारंभ आज एडवांस्ड पीआरवी वाहन का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वातानुकूलित हेलमेट का भी वितरण होगा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिसका वो शुभारंभ करेंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। एडीजी 112 नीरा रावत मौजूद रहने वाली हैं और यूपी पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा, यानी कि अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे और एडवांस्ड पीआरवी वाहनों का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वातानुकूलित हेलमेट का भी उनके द्वारा वितरण किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हुए तो राघवेंद्र, यूपी में आज फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और तमाम वाहनों को वो हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचेंगे, तो क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है? लगभग कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल मनीषा, आपसे कुछ देर बाद ही 5KD आवास पे मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम को फ्लैग ऑफ दिखाया जाएगा और साथ में वातानुकूलित हेलमेट भी वहां पे जितने लोग आ रहे हैं उनको मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा, भेंट किया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व की भांति अपनी सक्रियता पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। कल जैसे गोरखपुर में वो तमाम जनता जनार्दन से मिले, उसके बाद आके इको टूरिज्म का कार्यक्रम उन्होंने ज्वाइन किया और आज सुबह भी आज सुबह ये कार्यक्रम है और शाम को 4 बजे फिर लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया है जो MSME डिपार्टमेंट की तरफ से है। तो अब से कुछ देर बाद ही 5KD आवास पे कार्यक्रम शुरू होगा। लोगों का आना जाना तांता लगा हुआ है। डीजीपी प्रशांत कुमार भी 5KD आवास पहुंच चुके हैं और जो भी एडीजी हैं और सीपी हैं अमरेंद्र सेंगर, वो भी 5KD आवास पहुंच चुके हैं। तो जो भी आला अधिकारी हैं 1 to 1 की नीरा यादव जो महानिदेशक हैं वो भी 5KD आवास पहुंच चुके हैं। तो सारे अधिकारी भी पहुंच गए, कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब से कुछ क्षणों बाद ही मुख्यमंत्री द्वारा फ्लैग ऑफ इस कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। बिल्कुल राजकुमार, तो ये जो पीआरवी वाहन जिनका आज फ्लैग ऑफ होना है, ये काफ़ी एडवांस्ड टेक्निक बेस्ड हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए ये कितनी हेल्पफुल रहेंगी? और जैसा कि उनके लिए वातानुकूलित हेलमेट का भी आज वितरण होगा, तो पुलिस प्रशासन में लगातार सहयोग देने का काम कर रही है योगी सरकार ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी जनता की सेवा करने में कोई दिक्कत ना हो। राघवेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 आ रही है। हमें लगा आपने किसी और से सवाल पूछ दिया। बिल्कुल जी मनीषा, बेशक इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतनी तपती गर्मी में जहां पे टेम्परेचर 40 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा हो, ऐसे में जो भी पुलिसकर्मी हैं जो बाइक से पेट्रोलिंग करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की रखवाली करते हैं, रात में गश्त करते हैं, तो उनके लिए ये जो भी वातानुकूलित हेलमेट प्रदान किया जा रहा है, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में उनके लिए है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी की वजह से भी कई पुलिसकर्मी हेलमेट नहीं लगाते हैं और बाय द वे अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उनको अपने जान तक उनकी चली जाती है। तो ऐसे में ये जो वातानुकूलित हेलमेट होगा उनके जीवन रक्षक के लिए तो एक वरदान साबित होगा ही होगा। इस गर्मी से निजात उन्हें बहुत ज़्यादा मिलेगी और उनको पेट्रोलिंग करने में, गश्त करने में और दिन में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी या एक सीमा से दूसरी सीमा रेखा तक का जो उनका दौड़ भाग होता है उसमें उनको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है राघवेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी पल पल का आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और जैसा कि ये खास कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर जानकारी साझा कर रहे थे हमारे यूपी स्टेट हेड, वहीं रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। वो भी लखनऊ से ही सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने बड़ी बैठक बुलाई है। कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ये बड़ी बैठक का आयोजन हो रहा है। अपराध नियंत्रण की समीक्षा करेंगे सीपी अमरेंद्र सेंगर। बैठक में दोनों ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे। सभी जोन के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, एसएचओ भी शामिल होंगे और पुलिस लाइन के संगोष्ठी सदन में आज शाम को ये बैठक होगी।
पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने ये बड़ी बैठक बुलाई है कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर। ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अपराध नियंत्रण की समीक्षा भी करेंगे सीपी अमरेंद्र और बैठक में दोनों ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे। सभी जोन के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, एसएचओ शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और पुलिस लाइन की संगोष्ठी में सदन में आज बैठक का आयोजन। तो लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर की अध्यक्षता में बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है। कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ये खास बैठक बुलाई गई है। अपराध नियंत्रण की समीक्षा करेंगे सीपी अमरेंद्र सेंगर और बैठक में दोनों ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहने वाले हैं। तो सभी जोन के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और एसएचओ मौजूद रहेंगे इस बड़ी बैठक में। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम एक बार फिर से अपने यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। तो राघवेंद्र, पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर की अध्यक्षता में बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर तमाम जानकारी साझा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। बैठक को लेकर अन्य क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल मनीषा, सिरोडकर के हटने के बाद से और जब अमरेंद्र सिंह सेंगर पुलिस आयुक्त बने हैं लखनऊ के, तो उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और दूसरी तरफ यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी ट्रैफिक व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से अगर कही जाए तो यहाँ बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली। तो इसी क्रम में पुलिस आयुक्त द्वारा अमरेंद्र सिंह सेंगर द्वारा ये बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में दोनों जेपीसी, इसके अलावा सभी जोन के डीसीपी और एसीपी और हर थाने के एसएचओ को भी इस बैठक में सम्मिलित किया गया है। पुलिस लाइन में ये बैठक आहूत की गई है और अमरेंद्र सिंह सेंगर के लिए ये दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं भी, लखनऊ की कानून व्यवस्था को बनाए रखना और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना। उसी कड़ी में ये बैठक है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अमरेंद्र सिंह का, चूँकि ये तेज तर्रार आईपीएस में इनकी गिनती होती रही है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कई महीनों से बेपटरी हुई यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था भी अब सुधरती हुई दिखाई देगी। हालांकि अमरेंद्र सिंह सेंगर जब से चार्ज संभाले हैं तब से लगातार उनकी सक्रियता देखने को मिल रही है, हर कार्यक्रम में तो जाहिर रहे। इसके अलावा लगातार बैठकों का दौर उन्होंने एक तरह से उनके अंदर देखने को मिला कि लगातार बैठकें ले रहे हैं। आज भी उसी क्रम में यह बैठक कानून व्यवस्था और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए उनके द्वारा ली जा रही है। ठीक है राघवेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।